हेलो एवरीवन। आज की जो इस वीडियो है हमारी मेनू पेज के ऊपर से हम वर्क करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए। तो हम पहले पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे आपको, उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमें आइडिया आएगा कि हमें एक्चुअल्स में क्या वर्क करना है। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ कस्टम टेम्पलेट पेज। हमें कस्टम टेम्पलेट पेज क्रिएट करना है मेनू का। मैं आपको यहाँ पे डिजाइन भी दिखाने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट है क्रिएट अ कस्टम मेनू शॉर्ट कोड्स। तो हमें यहाँ पे मेनू का कस्टम शॉर्ट कोड्स क्रिएट करना है। थर्ड पॉइंट है करंट पेज टाइटल सेट विथ हेडर बैनर। हेडर बैनर में हमें करंट पेज का टाइटल्स हमें कैसे हम सेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ स्मॉल टास्क भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जितने चार पॉइंट है उसके ऊपर से हम वर्क करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ HTML डिजाइन दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेनू पेज है, मेनू डॉट एच टी एम एल पेज। ठीक है, तो ये इस टाइप्स का डिजाइन रहेगा हमारा। फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका हेडर्स। हेडर्स के अंदर मेनू पेज करंट पेज टाइटल कैसे सेट करना है डायनामिकली, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विस डिस्काउंट वाला सेक्शन है, राइट। इसके ऊपर से हम वर्क करेंगे। ये सेक्शंस ऑलरेडी होम पेज के ऊपर से, तो हमें कैसे कोर्स करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देन आफ्टर ये अवर मेनू वाला सेक्शन से, ये भी होम पेज के ऊपर से, बट होम पेज के अंदर टेम्पलेट के साथ हमें इंटीग्रेट किया है, यानी कि सेम पेज टेम्पलेट के साथ इंटीग्रेट किया है। वहीं पे हमें यहाँ पे शॉर्ट कोड्स क्रिएट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें शॉर्ट कोड्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वाला कोड भी बताने वाला हूँ और शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है वो भी हम यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम टोटल डिफरेंट वे यूज करेंगे। जैसे कि होम पेज के ऊपर सिंपल कोडिंग लेवल किया हुआ है, बट यहाँ पे मेरे को शॉर्ट कोड यूज करके यहाँ पे कोड्स करना है। ठीक है, तो इस टाइप्स का पेज रहेगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इंस्टाग्राम का मैंने ऑलरेडी आपको टैग्स प्रोवाइड कर दिया है, बट इसको हम लीव करते हैं। तो अभी के जो सेक्शंस है हमारे, वो रहेंगे हमारा बैनर्स, मेनू सेक्शंस, सॉरी सर्विस सेक्शंस और मेनू सेक्शंस। ठीक है, तो ये HTML पेज है और ये हमारा होम पेज है। ठीक है, होम पेज के ऊपर से आप देख सकते हो ये वाला सेक्शन है, सेम सेक्शन हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। बट इसके नीचे जो मेनू पेज है ना, ये वाला, इसके लिए हम शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है, फाइल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो, यहाँ पे इसके अंदर WP रेस्टोरेंट करके अपना पूरा वर्डप्रेस का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। जो भी गाइस यहाँ पे न्यूज हो तो वो स्टार्टिंग से वीडियो देखे हमारी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हेडर फुटर पूरा थीम सेटअप्स हो गया है। अभी के जो हमारे कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसके अंदर हम इनर पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उन्हें ऑलरेडी आइडिया है कि हमें कौन से वर्क करना है क्या है, बट जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको आपको, यानी कि स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम वर्क करेंगे मेनू वाले पेज के ऊपर। तो या इसके अंदर थीम्स है, थीम्स के अंदर यहाँ पे पहले तो मैं मेनू डॉट PHP फाइल्स, सॉरी HTML फाइल्स यहाँ पे ओपन करूंगा। तो मेनू डॉट HTML फाइल, ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कस्टम टेम्पलेट पेज क्रिएट करने के लिए तो पहले तो यहाँ पे मैं जाऊँगा WP रेस्टोरेंट और यहाँ पे कस्टम थीम्स। ठीक है, और इसके अंदर से यहाँ पे मेरे को क्रिएट कर लेना है फाइल्स मेनू डॉट PHP फाइल। ठीक है, तो मेनू डॉट मैंने यहाँ पे PHP फाइल्स क्रिएट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू डॉट HTML और मेनू डॉट PHP फाइल्स, ये आपका टेम्पलेट फाइल हो गया, ये आपका HTML फाइल हो गया। तो इसके अंदर से आपको क्या करना है, हेडर वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। सिर्फ आपको यहाँ पे बैनर सेक्शंस लेना है, फ्यूचर सेक्शंस लेना है, और फुटर वाला जो सेक्शन है वो आपको लीव करते जाना है। तो आपको पहले तो इसको एक्सपांड, यानी कि आपको इसको क्लोज करना है पूरा, फ्यूचर, मेनू और इंस्टाग्राम्स। ठीक है, ये सारे जो इंस्टाग्राम को हम लीव करते थे, ठीक है, ये जो मेन सेक्शन से डायनामिक करना, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये होम पेज है, होम पेज के ऊपर ऊपर आप देख सकते हो ये वाला टेम्पलेट है, जैसे कि टेम्पलेट नेम होम पेज। ठीक है, और यहाँ पे टेम्पलेट नेम है, इसका हम ऐड कर देंगे नेम मेनू पेज।
ठीक है। और लास्ट में होम पेज जो है मैंने यहाँ पे गेट फुटर्स भी किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे लास्ट में गेट फुटर्स। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ फंक्शंस, इससे हमारा फुटर कॉल बैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर्स और फुटर्स दोनों मैंने कॉल्स किए। अभी मैं क्या करूंगा कि बैकएंड्स के अंदर से यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड्स में जाऊंगा, पेजेस के अंदर जाऊंगा, और पेजेस के अंदर से यहाँ पे मेनू के ऊपर एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है राइट साइड में टेम्पलेट करके, यहाँ पे मेनू पेज को आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको मेनू पेज ओपन करना है, जैसे कि आप यहाँ से भी लिंक उसको ओपन कर सकते हो, और आप यहीं से भी बैकएंड्स की लिंक्स आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ मेरे को मिस्टेक्स लग रहा है, यानी कि कुछ यहाँ पे आई थिंक CSS जेएस का कोई इश्यूज आ रहा है। कस्टम टेम्पलेट पेज मेनू डॉट पीएचपी फाइल्स। ओके, यहाँ पे मेनू पेज भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो अबाउट अस के लिए मेनू डॉट एचटीएमएल फाइल्स के ये हेडर सेक्शन से आई थिंक इसके अंदर प्रॉपर्स नहीं चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूंगा। तो मैं पहले व्यू सोर्स करूंगा कि क्या इश्यूज है इसके अंदर। तो मेनू डॉट पीएचपी फाइल, इसके अंदर ओके इमेज का कुछ यहाँ पे इश्यूज है, आई थिंक मेरे को इमेज का इश्यूज लग रहा है। तो होम पेज के ऊपर जो सेक्शंस है गाइस, सेम सेक्शंस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आर्काइव मेनू। देखो यहाँ पे तो हेडर्स भी नहीं चल रहा है। ठीक है हमारा, तो इसको मैं पहले जैसा था वैसा यहाँ पे कर दूंगा। वापस में यहाँ से ट्राई करूंगा कोड लेने की, जैसे कि यहाँ से मैं जाऊंगा हेडर्स। तो पहले तो हेडर्स इतना है, ठीक है, इतना ही है। कॉपी कर लेता हूँ हेडर्स को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फुटर्स है, फुटर्स का जो है कॉपी, फुटर्स हम एक एक करके ऐड करेंगे। आई थिंक वहाँ पे कुछ मतलब कुछ ड्यू का सेक्शंस का भी इशू हो सकता है। आई थिंक कोई ड्यू का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे ख्याल से कोई ड्यू हमें छोड़ दिया होगा। ठीक है, बाय मिस्टेकली उसका भी इशू हो सकता है। मेनू पेज, ठीक है। अभी मैं वापस बैकएंड्स में जा रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये जो मेनूज है वापस इसको एडिट करूंगा, और यहाँ पे मेनू पेज को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे उसको ओपन करूंगा। इसके अंदर से मैंने ऑलरेडी डाला तो नहीं है मेनू, बट यहाँ पे आर्काइव मेनू पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ पे ओनली मैं मेनू कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट टाइप्स नेम है वो भी मेनू है। ठीक है, और हम पेज भी क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो सिंगल पेज कॉलबैक्स हो रहा है, यानी कि आर्काइव पेज कॉलबैक्स हो रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ मेनू कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ मेनूज। अच्छा, तो हम एक काम कर दे, यहाँ पे देखो पोस्ट टाइप नेम भी मेनू है, और यहाँ पे उसका नेम भी मेनू है पेज का। तो यहाँ पे मैं क्विक एडिट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेनू पेज। ठीक है, मेनू पेज लिख दूंगा। इसको मैं अभी व्यू करूंगा। देखो यहाँ पे मैंने व्यू किया तो यहाँ पे सही आ रहा है, मतलब मिस्टेक कहाँ था। ये जो पोस्ट टाइप अगर नेम सेम हो, पोस्ट टाइप्स का नेम अगर सेम हो, और पेज का नेम भी अगर सेम है, तो आपका आर्काइव पेज कॉल होता है। आर्काइव पेज मतलब सिंगल पेज कॉल होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स का इश्यू था, सो इसकी वजह से इश्यू आ रहा था। चलो हमने यहाँ पे उसका सिलेक्ट कर दिया है मेनू पेज। आप मेनूज भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं अभी के लिए उसको मेनू हाइफन डॉट पेज रखा है। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ HTML पेज के अंदर। तो आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और
यहाँ पे जाऊंगा मेनूज के अंदर, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूंगा एंड मेनू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से मेनू स्टार्ट है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा मेनू स्टार्ट और इसके नीचे यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश मैंने जैसे किया सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे प्रॉपरली मेरा यहाँ पे कोड्स यहाँ पे सेट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट वाला जो सेक्शन है हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ होम पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर जाऊंगा और पहले तो ये चेक करूंगा कि जो सर्विस डिस्काउंट वाला जो सेक्शन है वो कहाँ पे है। थोड़ा सोच समझ के हमें कोडिंग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोच समझ के करना होगा भाई, नहीं तो बहुत कुछ लोचा हो जाता है। तो ये वाला सेक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ होम पेज के ऊपर, यहाँ पे क्लाइंट प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, ये काउंटर सेक्शंस हो गया। तो काउंटर सेक्शंस के एग्जैक्ट नीचे है, ठीक है, ये वाला सेक्शन सर्विस सेक्शंस। ठीक है, तो यही जो सर्विस वाला सेक्शन है, तो सेम सेक्शन से तो आप ये वाला सेक्शंस कॉपी कर सकते हो, नो डाउट। यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया, स्मार्ट वर्क करना है आपको। आप जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना आपका जो वर्क है वो स्पीडली आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है फ्यूचर स्टार्ट, और यहाँ से तो मैं इसको पहले तो डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और अबाउट अस के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया था द टाइटल फंक्शंस। ठीक है, करंट पेज के लिए। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख लूंगा द टाइटल्स, यानी कि जो करंट पेज का नेम्स रहेगा वही बैनर्स के अंदर आएगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बेसिकली सर्विस का सेक्शंस मैंने क्यों कॉपी किया, क्योंकि ऑलरेडी होम पेज के ऊपर था, कंडीशंस भी लगा हुआ था और क्वेरी भी था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे स्पेशल पर्टिकुलर जो पेज है उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो, जैसे कि होम पेज के ऊपर। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पूरा कोड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया सो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा डेटा मेरा यहाँ पे आ गया। बट ये डेटा कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा है सर्विस में से, ये जो सर्विस पोस्ट टाइप्स हमने जो क्रिएट किया है इसमें से सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, और नीचे वाला जो कंटेंट्स है 50 डिस्काउंट फॉर द विंटर एंड ऑर्डर नाउ, तो ये हमारा है थीम सेटिंग्स। तो थीम सेटिंग्स के अंदर है सर्विस सेक्शंस। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसमें से हमारे कंटेंट्स आ रहे हैं, और ऊपर वाला जो कंटेंट्स है वो हमारा पोस्ट टाइप्स में से आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें से आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन से ये सेक्शंस में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें हम शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अवर मेनू, तो ये अवर्स मेनू है, ये मेनू डॉट php फाइल से होम पेज में जा रहा हूँ। और ये मेनू टाइटल से देखो, इसके मेनू टाइटल सब टाइटल्स है और यहाँ से सेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो गाइज ये दोनों सेक्शन सेम है, बट इसमें शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है, शॉर्ट कोड्स क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने ऑलरेडी फोल्डर्स क्रिएट किया ही हुआ है। तो यहाँ पे मैं और एक फाइल्स क्रिएट करूंगा, जैसे कि मेनू शॉर्ट कोड्स। ठीक है, मेनू हाइफन शॉर्ट कोड्स करके मैं एक फाइल्स क्रिएट करूंगा डॉट php फाइल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं होम पेज के ऊपर ये जो कोड्स है ना, सारा कोड्स मेरे को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, जितना भी यहाँ से शॉर्ट कोड्स के लिए होगा तो पूरा कॉपी कर लेना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ऊपर वाला एक कोड भी आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और आपको चैट जीपीटी में जाना है। चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट कोड्स क्रिएट करना है। ठीक है, और चैट जीपीटी में आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है कि हियर इज माय कोड, एवरीथिंग फाइन वर्किंग, तो आई वांट टू क्रिएट मेनू शॉर्ट कोड्स। यहाँ पे कोड आपको डाल देना है, कोड मैंने डाल दिया है। तो अभी मेरे को क्या करना है कि कोड के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे शॉर्ट कोड्स क्रिएट करके देगा।
आप देख सकते हो ये शॉर्ट कोड का फंक्शन ऑब्जेक्ट स्टार्ट ये पूरा कंप्लीट करके आपको इधर इधर यहाँ पे दे दिया है। तो ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ कोड को, और मैं क्या करूँगा ये जो फाइल्स है मेनू शॉर्टकट्स डॉट पीएचपी फाइल इसके अंदर मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और ऊपर में यहाँ से लिख दूंगा शॉर्टकट्स। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, सेम चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं। अगर शॉर्टकट्स क्रिएट करना हो तो ये वाला फंक्शंस यूज होता है ऐड शॉर्टकट्स करके। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट्स हो गया कस्टम्स मेनू, और ये कस्टम मेनू शॉर्टकट फंक्शंस हो गया, और इसके अंदर हम सारा कोड्स करते। और एक चीज की ऑब्जेक्ट स्टार्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लीन ये HTML बफरिंग के लिए रिटर्न्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ ये वाला जो फाइल्स है मेनू शॉर्टकट्स, वो आपको क्या करना है फंक्शन डॉट php फाइल्स के अंदर यहाँ पे आपको कॉल बैक्स करना है। तो यहाँ से मैं टीम मेंबर्स जो है देखो यहाँ पे ऑलरेडी सजेशंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे मेनू शॉर्टकट्स करके यहाँ पे कॉलबैक्स हो गया है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप जा रहे हो मेनू के अंदर, सो यहाँ पे मेनू के अंदर हो ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये जो मेनूज है ना इसके अंदर से ये मेन कंटेनर्स है। ठीक है, ये कंटेनर्स को आपको क्या करना है रहने देना है जैसे कि जैसे, और अंदर का जो डिव है इसको आपको हटाने जाना है। ठीक है, मैं आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि अंदर का जो पोर्शन है पूरा आपको यहाँ पे रख निकाल देना है, सिर्फ आपको पेरेंट ड्यू रखना है यहाँ पे। ठीक है, ओनली पेरेंट ड्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि पेरेंट ड्यू के अंदर से आपको शॉर्ट कोड्स जनरेट करना है। शॉर्ट कोड्स जनरेट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट करना है, जिससे कि मतलब रन कैसे करना है। डू शॉर्ट कोड्स कस्टम मेनूज, और ये जो मेनूज है ना ये वाला शॉर्ट कोड्स आपका होता है, ये फंक्शंस नेम होता है, ये शॉर्ट कोड्स नेम होता है। तो ये यहाँ से आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको मेनू डॉट php के अंदर से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे ये जो आप ड्यू देख रहे हो कंटेनर्स वो आपको रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है? यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी आप फाइल्स के अंदर कॉल बैक्स कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको पहले रिमूव कर दूंगा, और लास्ट ड्यू भी यहाँ से मैं उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हमें शॉर्ट कोड्स कॉल बैक करने के लिए कोई ड्यू तो होना चाहिए पेरेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं उसको कॉल बैक कर दिया, मतलब हमें प्रॉपर पता चले कि ये मेनू वाला सेक्शन से यहाँ पे हमने शॉर्ट कोड्स क्रिएट किया है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, रन करने वाला हूँ पेज को। ठीक है, तो यहाँ से मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो पेज को मैंने जैसे रिफ्रेश किया यहाँ पे मेनू पेज है, सेम यहाँ पे शॉर्ट कोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो डेटा है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनू डॉट php फाइल्स है यानी कि मेनू पेज है, अब यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट कोड से आ रहा है ये डेटा। अगर यहाँ से मैं शॉर्ट कोड्स कट कर दूं ना तो यहाँ पे जो पूरा सेक्शंस यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, वापस मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर शॉर्ट कोड से ऐसे वर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ कोड भी यहाँ पे मतलब स्मॉल टास्क भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। टास्क में ये रहेगा, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको कोई दिक्कत आती है, बट आपको टास्क करते जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया आपको आपने नहीं किया, आप टास्क जो करोगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वही टास्क आपके लिए कुछ डिफरेंस रहेगा, और उसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हो तो काफी सारा आपको इफेक्ट होता है, मतलब इम्पैक्ट होता है आपके कैरियर्स के ऊपर आपके प्रैक्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना ये कोड्स मेनू डॉट php के अंदर इसका आपको शॉर्ट कोड्स बना देना है। ठीक है, ये आपके लिए एक स्मॉल टास्क है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फाइल्स क्रिएट करना है जैसे कि सर्विस शॉर्ट कोड्स, और फंक्शंस के अंदर कॉल करना है। और मैंने जैसे हम जो सेक्शंस जैसे अबाउट अस के अंदर मैंने रखा है वैसे मेनू के अंदर रखा है, सेम चीज आपको लॉजिक लगा के यहाँ पे मैं लॉजिक्स नहीं बताने वाला हूँ, बट आपके हिसाब से आपको शॉर्ट कोड यूज करना है। ठीक है, तो गाइज आप इस चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।